बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पत्ता गोभी और मटर की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग नहीं खाते पत्ता गोभी वो भी शौक़ से खाएँगे और इसे बार बार बना के खाएँगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहें, एंड तक देखें, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पत्ता गोभी ले लिए, तकरीबन ये आधा किलो का है एक पीस। और इसके हमने ऊपर के जो ये 2 पत्ते हैं ना, ये हम हटा देंगे क्योंकि ये थोड़े से ख़राब से हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। और बाकी हम गोभी को कट करेंगे अच्छी तरीके से। इसको हमने बारीक बारीक कट करना है, बहुत ज़्यादा इसके बड़े पीस हमने नहीं कट करेंगे। पहले हम इसको सेंटर से कट करेंगे ताकि आसानी से ये 2 पीस हो जाएं, तो फिर काटने में आसानी होगी हमें। और अब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये अंदर से निकलते हैं, पत्ते से पत्ते जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके मैंने इस तरीके से 4 पीस करने हैं और इसको पकड़ के आराम से मैंने कट करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर में। तो सारी गोभी को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। और पत्ता गोभी के बहुत से फ़वाइद भी होते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। आप सैलेड के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको पका के यूज़ कर सकते हैं। आप इसे गोश्त में भी पका सकते हैं। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने काट लिया। और अब मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और ये जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं पत्ता गोभी डाल दूँगी और इसको मैंने अच्छी तरीके से इसको सौते करना है कि इसका जो पानी है ना, ये ड्राई करना है। इसको अच्छे से कंटिन्यू चमचा चलाते जाऊंगी। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी एक ही तरफ से, इसलिए कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो सारा सूख जाए। और ये देखें अच्छे से ये हो चुकी है। और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया है इसका। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं जो है ना डालूँगी कुकिंग ऑयल 1/3 कप। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा। आधा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। इसे अच्छे से क्रैकल करेंगे और इसके बाद इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ हो, अच्छा लगता है इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो। और इसके अंदर बस डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे मैंने चॉप कट कर लिया है, वो डाल देंगे ताकि इसे गलने में आसानी हो, अच्छे से ये मैश हो जाए। तो इसलिए इसको हमने चॉप कर करके डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, और डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने के चम्मच। साथ ही डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। और इस सारे मसाले को अच्छी तरीके से हम टमाटरों के साथ मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए। मसाला जब अच्छा भुना हुआ होता है ना तो खाना भी अच्छा बनता है, इसलिए इसको ज़रूर भुना करें, मसाले में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। साथ साथ टमाटरों को मैश करती जाऊंगी इसके अंदर, और पानी थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर पानी शामिल किया है आसानी से, ताकि टमाटर भी मैश हो जाए, गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं, आधा कप मटर लिए हैं वो डाल दिए हैं इसके अंदर। उसको अच्छी तरीके से भूनूंगी इसके साथ, क्योंकि जब इसकी भुनाई करते हैं ना तो मटर का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाता है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है इसके अंदर मटरों के साथ ना। तो मटर को अच्छे से मैंने 5 मिनट तक इसके अंदर भूना है। और अब इसके अंदर जो पत्ता गोभी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर मैंने डाल दी है, और अच्छी तरीके से सारे मसाले के साथ इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं, अलट पलट करते जाएं ताकि ये पत्ता गोभी के ऊपर अच्छे से सारा मसाला कोट हो जाए। और साइडे वाइडे सारे साफ़ करके इसको हमने पकने के लिए रखना है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में गल जाएगी और ये भाप में ही गल जाएगी। बस हमने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक किया है और हमारी देखें इस तरीके की शक्ल कुछ निकल कर आई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और हमारी गोभी भी अच्छे से ये गल चुकी है और मटर भी गल गए हैं। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ले ली 3, इसके इस तरीके से मैंने कट किया है, ये डाल दिए इसके अंदर। और डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया
ताकि अच्छा लगे। हरा धनिया की खुशबू इसके अंदर अच्छी सी आए और भी खूबसूरती भी अच्छी लगती है जब इसके अंदर हरे हरे पत्ते नज़र आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दें। आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेटर में सर्व करेंगे। बहुत अच्छी सी ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे घर में ट्राई ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और हर अच्छी चीज़ को आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। मटर की भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पर आएँ और मेरे चैनल का विज़िट करें इन रेसिपियों को घर में बनाएं, उनसे फ़ायदा उठाएं, घर वालों का दिल जीतें। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।